बीते कुछ दिनों से सराफा बाजार में कोहराम मचा हुआ है। सबकी ज़बां पर बस एक ही सवाल है कि क्या अब सोना और चांदी खरीदने का सही वक्त आ गया है या फिर जो पुराना रखा हुआ है उसे बेचकर निकालना सही होगा। दरअसल ज्वेलर्स के फोन लगातार खनखना रहे हैं। वजह है सोने और चांदी की कीमतों में आया ऐसा भूचाल जो हाल के सालों में शायद ही देखा गया हो। जहां साल 2025 में सोना और चांदी ने निवेशकों की झोली भर दी थी, वहीं 2026 के फरवरी महीने की शुरुआत में इसने कई लोगों के होश उड़ा दिए। सोने ने पिछले साल 70% और चांदी ने तो हैरान करते हुए 170% का रिटर्न दिया था। लेकिन जनवरी के अंत और फरवरी के पहले हफ्ते में बाजी पूरी तरह से पलट गई। बाजार की चाल को समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 29 जनवरी 2026 ये वो तारीख थी जब ये धातुएं अपने इतिहास के सबसे उच्चतम स्तर पर थीं। MCX पर सोने का भाव था 1,93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी ने तो जैसे पंख ही लगा लिए थे, वो 4,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई थी। कॉपर भी पीछे नहीं था, 1,480 रुपए पर वो ट्रेड कर रहा था। इन्वेस्टर्स को लगा कि ये तेजी और भी चलेगी। चांदी की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे 3 लाख से 4 लाख के आंकड़े तक पहुंचने में महज 10 दिन का समय लगा था। लेकिन 30 जनवरी की सुबह सब कुछ एकदम से बदल गया। कीमतों ने यू टर्न मार लिया, बाजार धड़ाम से नीचे आ गिरा। अगले 3 दिनों तक लगातार गिरावट का दौर चला, जिसने नए इन्वेस्टर्स के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि 2 फरवरी को बाजार ने संभलने की थोड़ी सी कोशिश की थी, जिसको देखकर ये लगा कि शायद अच्छे दिन लौट आएंगे। लेकिन ये खुशी महज 2 दिन की मेहमान साबित हुई और कीमतें फिर से लुढ़क गईं। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 8 दिनों की कहानी काफी डरावनी है। 29 जनवरी के शिखर से तुलना करें तो सोने और चांदी की कीमत अब फीकी पड़ चुकी है। महज एक हफ्ते से थोड़े से ज्यादा समय में सोना 1,93,000 के स्तर से गिरकर 1,40,000 रुपए के आसपास आ गया। चांदी की हालत तो और भी खस्ता हो गई, ये 4,20,000 से गिरकर 2,42,000 के करीब आ गई। यानी चांदी की कीमत लगभग आधी रह गई। तो सोना 1,55,000 रुपए और चांदी 2,49,000 रुपए थी। अगर प्रतिशत में देखें तो इन 8 दिनों के भीतर सोना लगभग 23% टूट चुका है, जबकि चांदी में करीब 46% की भारी गिरावट दर्ज की गई। कॉपर ने भी निराश किया और इसमें करीब 18% की कमी आई। जिन लोगों ने शिखर पर खरीदारी की थी, उनके पोर्टफोलियो को बड़ा झटका लगा है। इसके पीछे 2 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। पहला है मुनाफा वसूली। जब कीमतें इतनी तेजी से ऊपर गईं, तो पुराने निवेशकों को लगा कि अब अपना माल बेचना शुरू कर देना चाहिए, जिससे बाजार पर दबाव बनने लगा। दूसरा और बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। बाजार के दिग्गजों का मानना है कि अभी जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। चांदी का मौजूदा भाव अब भी बहुत ज्यादा है और तनाव के समय इसमें और गिरावट आ सकती है। हालांकि लंबी अवधि के लिए बुनियादी कारण अब भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वैसे सोने और चांदी पर लगातार हम अपडेटेड खबरें लेकर के आ रहे हैं, इसलिए हर बड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल कड़क के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।